हेलो फ्रेंड्स, समरीन इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि मैंने कल आपको पार्ट 1 बताया था HTML का, आज पार्ट 2 है HTML का। तो आज हम HTML में हेडिंग के बारे में समझेंगे और हेडिंग अलाइनमेंट के बारे में समझेंगे। तो HTML का पार्ट 2 आज हम बताएंगे, पार्ट 2 क्लास है। तो अगर आपने अभी तक हमारा जो फर्स्ट वीडियोस नहीं देखी तो हमारे चैनल पे जाइए, समरीन इंस्टीट्यूट पे जाइए और हमारी फर्स्ट वीडियोस को देखिए। अगर आप फर्स्ट वीडियोस को नहीं देखेंगे तो आपको सेकंड वीडियोस बहुत कम समझ में आएगी। अगर सही तरीके से समझ में आनी है तो आप फर्स्ट वीडियोस को देखिए, फिर उसके बाद सेकेंड वीडियोस को देखिए, तब आपको सही तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें, आप जानते हैं कि HTML ओपन करने के लिए हमें, कोडिंग ओपन करने के लिए हमें कोडिंग को सही तरीके से आना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ स्टार्ट करते हैं HTML ओपन। एंगल के अंदर हम लिखते हैं HTML। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि हेड लिखना होता है, हेडर के लिए तो यहाँ पे हेड लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे टाइटल देना है। टाइटल के अंदर अब आपको जो हम पढ़ने जा रहे हैं हेडिंग के बारे में, तो यहाँ पे हेडिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। हेडिंग एग्जांपल। उसके बाद यहाँ पे हम टाइटल को कर देते हैं क्लोज। टाइटल को क्लोज करने के बाद आज हम क्या पढ़ते हैं, हेडिंग एग्जांपल जा रहे हैं एक प्रोजेक्ट बनाने। HTML पार्ट 2 के अंदर हम हेडिंग एग्जांपल का एक प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पर टाइप करना है, लिखना है यहाँ पे, हेड को कर देना है क्लोज यहाँ पे। उसके बाद हमें बॉडी टैग को ओपन करना है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि HTML हम स्टार्टिंग टैग के लिए लिखते हैं, हेड जो होता है हमारा हेडर के लिए होता है, टाइटल के अंदर हम अपनी वेबसाइट का टाइटल देते हैं और हेडिंग, टाइटल के बाद हम हेडर को क्लोज करते हैं। उसके बाद हमारा आता है बॉडी। बॉडी के अंदर हम पूरा कंटेंट लिखते हैं, जो हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी कंटेंट हमें ऐड करना होता है, हम सारा का सारा कंटेंट हम अपनी बॉडी के अंदर लिखते हैं। तो बॉडी के अंदर लिखने के बाद हमें अब यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे जो भी हम देना है, हम देना है हेडिंग 1। H1 से लेके हमारे H6 तक हेडिंग होती है H1। यहाँ पे हेडिंग 1 दे देते हैं। यहाँ पे आपको हेडिंग लिखना है H1 के अंदर, हेडिंग 1 दे देते हैं हम, ठीक है। ये हेडिंग 1 हो गई है। हेडिंग 1 के बाद हम यहाँ पे हेडिंग को क्लोज, देखिए पहले भी बताया था आपको, एंगल ओपन करना है और स्लैश का यूज करना है और यहाँ पे H1 को ऐसे क्लोज कर देना है। तो ये फर्स्ट हेडिंग 1 जो है हमारी क्लोज हो गई है और ओपन भी हो गई, यहाँ ओपन हुई है, इसके अंदर हम हेडिंग 1 दिए हैं, हेडिंग 1 को यहाँ पे हमने क्लोज कर दिया है। अब हम यहाँ पे हेडिंग 2 को देते हैं H2। उसके बाद हम यहाँ लिखते हैं हेडिंग 2, हेडिंग 2 लिखते हैं यहाँ पे। हेडिंग 2। अब यहाँ पे हम H2 को क्लोज कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने H1 को ओपन किया, यहाँ पे हेडिंग 1 लिखा और यहाँ पे H1 क्लोज किया, यानी कि हेडिंग ओपन किया हमने, यहाँ पे क्लोज कर दिया। तो मेन पॉइंट हमारा HTML में होता है कि हम सबसे पहले तो टैग कैसे ओपन किया जाता है और टैग कैसे क्लोज किया जाता है, इस बात को हम पहले पूरी तरीके से समझें। अगर ये चीज़ें हमें समझ में आ जाएगी तो हम सारी चीज़ को आसानी से समझते चलेंगे, समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो H2 हमने यहाँ पे देखिए ओपन किया है, हेडिंग 2 लिखा है, H2 को क्लोज कर दिया। इस तरीके से हम H6 तक हमारी हेडिंग होती है, हम बना लेते हैं जल्दी जल्दी। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग 3 मैंने ओपन किया, हेडिंग 3 को क्लोज कर दिया। फिर यहाँ से मैं हेडिंग 4 ले लेता हूँ, H4। फिर यहाँ से मैं हेडिंग 4 को लिख दिया
और यहाँ से हेडिंग 4 को मैं H4 को यहाँ से कर दिया क्लोज। फिर यहाँ से मैं H5 ले लेता हूँ, H5 ले लिया, हेडिंग 5 लिख दिया मैं यहाँ पे। हेडिंग 5 को मैंने यहाँ से कर दिया क्लोज। फिर यहाँ से मैं एक H6 ले लेता हूँ, H6 हेडिंग 6 ले लेता हूँ मैं, हेडिंग 6, और यहाँ पे मैं H6 को कर देता हूँ क्लोज। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैं H1 से लेकर H2, H3, H4, H5, H6 यानी कि H1 से लेकर H6 तक जो हमारी हेडिंग होती है वो HTML के अंदर इतनी सारी हेडिंग होती है, H1 से लेकर H6 तक हेडिंग होती है। तो मैंने यहाँ पे H1 को ओपन किया, हेडिंग 1 लिखा, उसके अंदर मैं कंटेंट लिखा, उसके बाद मैं यहाँ पे हेडिंग 2। तो जैसा कि आप जानते हैं कि H1 से लेकर H6 तक मैंने आपको यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे लास्ट में हमें बॉडी को क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप स्लैश का मैं यूज कर रहा हूँ बार बार क्लोज करने में, तो आप भी इसी तरीके से क्लोज कीजिएगा। फिर लास्ट में हम HTML को करते हैं क्लोज। तो ये था हमारा हेडिंग एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हम पूरा अपना एग्जाम बना सकते हैं, हेडिंग के बारे में दर्शा सकते हैं। तो हमारा जो आउटपुट जो रिजल्ट हमें शो करेगा वो इस तरीके से शो करेगा, हेडिंग 1, हेडिंग 1, फिर उससे छोटी हेडिंग 2, फिर ऐसे छोटी छोटी करते करते H6 तक जाएगी आपकी। H1 बड़ी रहेगी सबसे, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H6 ऐसे, H5 इससे छोटी, इससे छोटी करके इस तरीके से आपकी हेडिंग आएगी। चलिए मैं दूसरा एग्जाम्पल समझता हूँ, हेडिंग अलाइनमेंट का एग्जाम्पल समझता हूँ। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ, मैं इन सबको मिटा देता हूँ, और मैं यहाँ से इसको भी मिटा देता हूँ और इसको मिटा देता हूँ, इतने को छोड़ता हूँ मैं। हेडिंग अलाइनमेंट एग्जाम्पल, अलाइनमेंट ALIGNMENT, ठीक है, हेडिंग अलाइनमेंट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैं टाइटल को कर देता हूँ क्लोज। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए मैंने इसको हेडिंग अलाइनमेंट एग्जाम्पल लिखा। पहले समझते हैं कि हेडिंग अलाइनमेंट क्या होती है, समझ लेते हैं कि हेडिंग अलाइनमेंट होती क्या है। अलाइनमेंट, जैसे कि मैं कोई भी वर्ड लिखता हूँ, जैसे भी मैं कोई वर्ड लिखता हूँ, जैसे एक लेफ्ट साइड में लिख दिया, एक मैं यहाँ पे सेंटर में लिख दिया, और एक मैं यहाँ पे राइट में लिख दिया। तो इस तरीके से आपका वर्ड आपको अगर इंटरनेट के पेज पे, वेब पेज पे शो कराना है तो आप अलाइनमेंट का यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको मिटा के फिर से अलाइनमेंट लिखता हूँ। तो यहाँ भी मुझे देखिए हेड को मैंने यहाँ क्लोज है मेरा, यहाँ सिर्फ बॉडी को ओपन करना है, उसके अंदर लिखना है। बॉडी को ओपन करूंगा मैं, यहाँ से बॉडी ओपन करने के बाद लिखूंगा यहाँ पे H1 अलाइन, ALIGN अलाइन, H1 अलाइन लिखना है। अलाइन लिखने के बाद यहाँ पे देखिए H1 अलाइन लिखना है इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको बराबर यानी कि इक्वल टू यहाँ पे लगाना है, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा लगाना है। उसके बाद यहाँ पे अलाइन के अंदर आपको जिस भी साइड में करना है उस साइड का नाम, यानी कि लेफ्ट में करना है तो लेफ्ट साइड का नाम, LEFT लेफ्ट। फिर उसके बाद आपको डबल इन्वर्टेड कामा को बंद करना है। उसके बाद आप यहाँ पे आपको एंगल को यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। अब आपको जो भी लिखना है यहाँ पे लिख सकते हैं अलाइन लेफ्ट, ALIGN अलाइन, LEFT लेफ्ट। अब यहाँ पे आपको H1 को कर देना है सिंपली क्लोज। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने H1 अलाइन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा, उसके अंदर हमने लिखा लेफ्ट, उसके बाद अलाइन लेफ्ट, यहाँ पे H1 को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से आप एंगल, मतलब आपको किसी भी सेंटर में या कहीं भी देना है, किसी भी अलाइनमेंट के जरिए सेट करना है, तो इस तरीके से आप कोडिंग का यूज कर सकते हैं। चलिए मैं इसका 2 और एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद मैं कोडिंग को बंद करता हूँ। फिर H1 फिर करता हूँ, H1 अलाइन, ALIGN अलाइन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर आपको लिखना है सेंटर,
फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करना है, यहाँ से एंगल क्लोज करना है, यहाँ से लिखना है अलाइन सेंटर। उसके बाद अब यहाँ पे आपको फिर से H1 को क्लोज करना है। उसके बाद आपको फिर एक तीसरा एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ H1 का। H1 अलाइन ALIGN अलाइन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको लिखना है राइट, RIGHT राइट। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, एंगल क्लोज करना है, यहाँ लिखना है अलाइन राइट। सॉरी, ALIGN अलाइन RIGHT राइट। ठीक है, तो आपको यहाँ से अलाइन राइट लिखने के बाद H1 यहाँ से आपको फिर से सिंपली कर देना है क्लोज। तो आप देख सकते हैं कि आपने H1 अलाइन इक्वल के बाद यहाँ पे लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लेफ्ट लिखा है, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज किया है, एंगल को क्लोज किया है, अलाइन लेफ्ट लिखा है, H1 को यहाँ क्लोज किया। इस तरीके से आप अलाइनमेंट का, हेडिंग अलाइनमेंट का एग्जांपल ले सकते हैं। आप यहाँ से इस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली बॉडी को कर देना है क्लोज। उसके बाद आपको HTML को कर देना है सिंपली क्लोज। तो इस तरीके से आप हेडिंग अलाइनमेंट एग्जांपल का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो आपका आउटपुट दिखाएगा वो अलाइन लेफ्ट जो लिखा रहेगा वो इस तरीके से अलाइन लेफ्ट आपका लेफ्ट साइड में रहेगा, अलाइन लेफ्ट लिखा रहेगा। सेंटर में एक रहेगा आपका अलाइन सेंटर, ये बीच में रहेगा आपका, इस तरीके से आउटपुट रहेगा। अलाइन सेंटर ये बीच में रहेगा आपका। एक आपका आएगा अलाइन राइट, तो ये आपका राइट साइड में रहेगा, इस तरीके से आपका राइट में रहेगा। तो इस तरीके से आपका लेफ्ट सेंटर राइट में इस तरीके से आउटपुट दिखेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियोस बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस की अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल फ़ोन पर आपको मिलती रहे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय बाय।